आई जी साहब, आपकी रिपोर्ट्स तो कमाल की होती हैं लेकिन अमल जीरो है। बहुत हुआ, एक माह के अंदर सिंध में अमन चाहिए। पुलिस झूठे मुकदमा दायर करके अदालतों पर बोझ बढ़ाना बंद करे। चीफ जस्टिस ने आज सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस की क्लास ले ली है। आपको याद होगा कुछ दिन कबल वजीर कानून ज़िया उल हसन लंजार ने बदअमनी और स्ट्रीट क्राइम पर कहा था कि जब कारोबार होगा तो क्राइम भी होगा। वजीर कानून के इन कमेंट्स पर चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार किया है। गवर्नर और वजीर आला के बाद चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट भी अमन अमान की खराब सूरत हाल पर एक्शन में आ गए हैं। सुबह जस्टिस कमेटी के इजलास में डीजी रेंजर्स और आईजी सिंध पुलिस को एक माह के अंदर कराची में स्ट्रीट क्राइम के खात्मे और कच्चे में डाकों को नाश करने का टास्क दे दिया गया है। चूंकि चीफ जस्टिस खुद भी कुछ दिन कबल सिंध के दौरे पर थे, उनसे मुख्तलिफ वाकयात के मुतासरीन ने मुलाकात की। शहरियों ने बदअमनी से मुतल्लिक शिकायत के अंबार लगाए थे। लाड़काना, सक्खर और कराची के DIGs को हर 15 दिन के बाद कारकर्दगी रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश करने की हिदायत की गई है। चीफ जस्टिस के सख्त सवालात के आगे IG सिंध बेबस नजर आए। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए IG सिंध ने कहा, बहुत सी चीजें हमारे डोमेन में नहीं होती लेकिन उनकी जिम्मेदारी पुलिस पर डाल दी जाती है। हमने चीफ जस्टिस को बताया कि कराची में 45,000 पुलिस नफरी मुकर्रर है, जिनमें से 10,000 एहलकार सिर्फ VIP ड्यूटीज पर लगे हुए हैं। इस सूरत हाल में पुलिस क्या कर सकती है? मतलब IG सिंध ये कहना चाह रहे हैं कि उनके पास अमन अमान कायम कराने के लिए नफरी ही मौजूद नहीं है। IG सिंध हुकूमत और दीगर इदारों पर शामत आई हुई थी। किसी के पास कोई जवाब ही नहीं था कि इस बदअमनी और स्ट्रीट क्राइम को कैसे कंट्रोल किया जाए। हद तो तब हुई जब इस अहम इजलास में भी वजीर कानून ज़िया उल हसन लंजार साहब शरीक नहीं हुए। अब देखना यह है कि सिंध के शोहदा अजमल सावंत, जान मोहम्मद मेहर, शहीद हिदायतुल्लाह लोहार और दीगर के वर्सा को इंसाफ मिलता है या नहीं। सिंध हुकूमत तो मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही है। खुदा करे कि चीफ जस्टिस का ये एक्शन कमाल कर जाए और सिंध में अमन कायम हो जाए।